प्यारे बच्चों, अब हमारा शुरू होता है चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 का नाम होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक कीजिए कि नीचे लिखे में से कौन कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये 4 इक्वेशन मैंने लिखी हैं और 4 इक्वेशन में इसके आगे क्रॉस लगा है, बाकी सब के आगे सही का निशान लगा है। इसका मतलब ये है कि ये जिनके सामने सही का निशान लगा है वो सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये जो फोर्थ है ये वाला क्वाड्रेटिक नहीं है। अगर आप ये समझ जाएं कि ये क्वाड्रेटिक क्यों नहीं है तो यहीं से आप ये समझ जाएंगे कि क्वाड्रेटिक क्या होती है। देखिए, ये क्वाड्रेटिक इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें स्क्वायर के अलावा 3 पावर आई है। ये कितनी पावर है? 3 है। स्क्वायर पावर वाला अगर हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। स्क्वायर 2 को कहते हैं, है ना। तो स्क्वायर पावर वाला अगर हो तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है। अब फर्स्ट के अंदर स्क्वायर पावर वाले के अलावा 2 टर्म है तो भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। सेकंड के अंदर स्क्वायर पावर वाले के अलावा एक और टर्म है तो भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहेगी। थर्ड के अंदर ओनली स्क्वायर पावर वाला टर्म है, 2 और टर्म नहीं है तो भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही रहेगी। अगर हम खाली एक्स स्क्वायर लिखें तो वो भी क्वाड्रेटिक ही रहेगा। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें ये जो टर्म है ना, ये स्क्वायर से बड़ी डिग्री वाला टर्म आ गया है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक्स की पावर स्क्वायर ज़रूर होना चाहिए और एक्स स्क्वायर से बड़ी कोई पावर नहीं होनी चाहिए, तो हम उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए अब इन क्वेश्चंस को हम चेक करते हैं 1 बाय 1। सिंप्लीफाई कर लीजिए, उसके बाद चेक कीजिए कि क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। अब सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब हुआ, ये जो x+1 का होल स्क्वायर है इसको आप होल स्क्वायर को खोल दीजिए। अब देखिए, होल स्क्वायर को खोलना वैसे तो 7 क्लास की बात है, लेकिन स्टूडेंट भूल जाते हैं। ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, तो इसको खोलने का तरीका ये है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर लीजिए, उसके बाद आप सेकंड टर्म का स्क्वायर कर लीजिए प्लस का निशान लगाकर। तो सेकंड टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा। उसके बाद आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x 1 x और उसका डबल कर दीजिए 2x। ये इसको खोलने का आसान तरीका है ना। एक बार फिर समझ लीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, उसके बाद इसका स्क्वायर कीजिए, प्लस लगाते जाइए, उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका डबल कर दीजिए। यानी अगर हम जनरलाइज करें तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस दोनों के गुणनफल का दूना। उसके बाद आप बराबर लगा लीजिए और उसके बाद 2 की भी उसी तरह अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2x - 6। अब देखिए, ये 2x वाले हैं तो ये 2x वाले कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे? एक बराबर के लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। जब लेफ्ट वाला राइट जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, तो 1 + 1 माइनस हो जाएगा, इसलिए ये एक दूसरे को काट देंगे। अब आपके पास जो बचेगा वो बचेगा x स्क्वायर वाला, और 6 लेफ्ट साइड आके प्लस का हो जाएगा और ये 1 में ऐड होके 7 हो जाएगा = 0। अब आप देख सकते हैं कि x का स्क्वायर वाला टर्म है, इट मीन्स ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसको यस लिख देंगे। तो फर्स्ट हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। आइए सेकंड चेक करें। देखिए, ये सेकंड है। अब सेकंड में आप देखिए, ये स्क्वायर वाला टर्म है। अगर आप इस -2 की इन दोनों से मल्टीप्लाई कर भी देंगे तो स्क्वायर वाला तो कोई टर्म आएगा नहीं, तो स्क्वायर वाला टर्म तो ये रहेगा। और दूसरी बात ये है कि स्क्वायर से बड़ी डिग्री वाला भी कोई टर्म नहीं आएगा। तो ये हमें देख के ही पता चल गया कि ये स्क्वायर फॉर्म में है, इसलिए हम बिना कैलकुलेट किए इसको लिख देंगे यस। आइए अब थर्ड की तरफ चलते हैं। अब देखिए, ये जो थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर आप पहले इन दोनों ब्रैकेट्स की आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x की x से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा x स्क्वायर, x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा x। उसी तरह अब की बार -2 की इन दोनों से कर दीजिए, तो -2x और -2। अब आगे इधर भी यही कीजिए कि x की x से मल्टीप्लाई कीजिए x स्क्वायर, x की 3 से कीजिए 3x आ जाएगा, और उसके बाद 1 की x से कीजिए -x आ जाएगा, 1 की 3 से कीजिए -3 आ जाएगा। अब देखें, एक्स स्क्वायर वाले आपस में कट जाएंगे, तो हमारा पर्पस क्या था, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है या नहीं। एक्स स्क्वायर वाला कट चुका है
तो ये क्वाड्रेटिक हुआ ही नहीं। आगे हमें इसको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लिख देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आइए अब फोर्थ की तरफ चलते हैं। देखिए ये फोर्थ है। अब फोर्थ में भी हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x की 2x से मल्टीप्लाई कीजिए, 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद x की मल्टीप्लाई 1 से कीजिए तो x 1 जा x हो जाएगा। 3 की 2x से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6x आ जाएगा। 3 की 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 1 जा 3 आ जाएगा। बराबर के बाद भी इस x की आप इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए। x के x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर, x की 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x आ जाता है। अब देखिए 2x स्क्वायर और ये 1x स्क्वायर, तो 1x स्क्वायर को अगर आप लेफ्ट ले भी आएँ तो ये घट जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1x स्क्वायर आपका बचेगा। तो जाहिर बात है स्क्वायर वाला टर्म आपकी लाइन में आएगा ही आएगा, तो हमें मतलब नहीं है फिर स्क्वायर वाले से कम कोई आए या ना आए। हाँ ये ज़रूर देखना था कि स्क्वायर वाले से बड़ा कोई ना आए, तो स्क्वायर वाले से बड़ी तो कोई डिग्री है ही नहीं ना। तो ये भी हमें पता चल गया कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आइए अब फिफ्थ की तरफ चलते हैं। 2x माइनस 1 की इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2x की x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर आ जाएगा। 2x की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 6x आ जाएंगे। 1 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। 1 की 3 से करेंगे तो प्लस के 3 आ जाएगा। देखिए जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे ही कीजिए, x की इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको x स्क्वायर मिलेगा। उसके बाद x की 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1x, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 की x से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5x और 5 की 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5। अब यहाँ पर भी वही बात आती है, 2x स्क्वायर और ये x स्क्वायर लेफ्ट साइड आके माइनस का होगा तो आपके 1x स्क्वायर बचेंगे। बस आपने यही देखना है कि स्क्वायर वाला बचेगा या नहीं। स्क्वायर वाला बच रहा है, स्क्वायर वाले से बड़ी डिग्री वाला नहीं है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैलकुलेशन आपको करनी ही नहीं है ना, जहाँ आपको ये समझ में आ जाए क्वाड्रेटिक है वहीं पर आप छोड़ दीजिए। आइए अब 6 की तरफ चलते हैं। ये रहा 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन में लेफ्ट साइड में तो कोई कैलकुलेशन है ही नहीं फिलहाल, तो लेफ्ट साइड को तो हम ऐसे ही उतार लेते हैं। राइट साइड में जो होल का स्क्वायर है इसको खोल लेते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कीजिए x स्क्वायर, प्लस लगाइए, सेकंड टर्म का स्क्वायर कीजिए 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4। उसके बाद ये अगर माइनस है तो यहाँ माइनस लगाइए, ये अगर प्लस था तो आपने प्लस लगाना है। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा और उसका डबल कर दीजिए 4x। देखें स्क्वायर खोलना आपको ज़रूर आना चाहिए। फिर समझ लीजिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर और दोनों के गुणनफल का दूना, दोनों की गुणा करके उसका डबल कर दिया करें। अगर तो ये माइनस है तो ये गुणनफल का दूना वाला जो है ये माइनस का आएगा, अगर तो ये प्लस है तो ये भी प्लस का आएगा। बाकी ये दोनों तो प्लस के होने ही होने हैं, चाहे माइनस का खोल रहे हो चाहे प्लस का खोल रहे हो। अब मेन बात ये है कि एक्स स्क्वायर वाले से एक्स स्क्वायर वाला कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म चूँकि बचा ही नहीं तो ये क्वाड्रेटिक भी नहीं है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। देखिए जी ये जो 7 क्वेश्चन है, तो 7 क्वेश्चन के अंदर ये क्यूब है ना, तो क्यूब को खोलने के लिए ये क्लास 8 की आइडेंटिटी ये होती है जो लगती है। तो ए की जगह पर है x और बी की जगह पर है 2। तो अब आप इसको इस आइडेंटिटी के हिसाब से ओपन करते जाइए। ए क्यूब यानी x क्यूब आ जाएगा आपका। उसके बाद क्या है आपका प्लस है, उसके बाद ये 3 है, ए का स्क्वायर तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 बी आ जाएगा आपका। उसी तरह से अब की बार आप 3 इंटू एक्स इंटू बी यानी 2 बी यानी 2 का स्क्वायर और उसके बाद प्लस 2 की पावर क्यूब। तो ये हमने यहाँ तक आइडेंटिटी लगा दी है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2x की एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 2x की पावर 3 और माइनस 2x की 1 से करेंगे तो 2x आ जाएगा। देखिए मेन बात ये है आपकी कि इसको तो हम सॉल्व ना करें, हमें तो सिर्फ इतना पता करना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो देखिए ये 1 है, कोई कोएफिशिएंट नहीं है, और ये 2 है। जब आप एक साइड लेके जाएंगे तो 1 और 2 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा ना आपका।
तो यानी x की क्यूब वाला आपके पास बचेगा, ये कटेगा नहीं। और अगर ये बचेगा तो क्वाड्रेटिक तो ना हुई ना, x की क्यूब नहीं होना चाहिए था, है ना, स्क्वायर वाला हो, स्क्वायर वाले से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। शुरू में आपको ये तो बताया ना। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, जहाँ आपको समझ में आ जाए क्वाड्रेटिक नहीं है आप बस वहीं छोड़ दीजिए। आइए अब इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर इधर तो कुछ सॉल्व करना नहीं है, ये तो खुद से सिंप्लीफाइड है। इधर वाले यानी x-2 की क्यूब को ओपन करना है। अब यहाँ पर अगर माइनस हो तो इसमें ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस रहेगा, ये माइनस आ जाएगा। बस इतनी चेंजिंग होनी है कि आप निशान को प्लस माइनस पे फिक्स कर लीजिए। तो बाकी आपको करना इसी तरह से है ओपन। तो अब आप लेफ़्ट साइड को तो ऐसे ही लिख लीजिए, x³ माइनस 4x² और माइनस x और प्लस 1। उसके बाद राइट साइड में आप क्या करेंगे, x चल रहा है a की जगह, है ना, तो x³ लिखिए, उसके बाद माइनस लगा लीजिए, इस प्लस को आपने माइनस लगाना है, 3 लिखिए अपने पास से, x² यानी a² × 2 a²b, ये है ना a²b। उसके बाद आप प्लस लिखिए 3 × ab² यानी x ऐसे लिखिए 2 का स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद आप माइनस लिखिए, ये वाला माइनस, और b यानी 2 का क्यूब लिख लीजिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि x³ से x³ कट हो जाएगा। स्क्वायर वाला यहाँ 4 है और यहाँ 3 2 6 आ जाएंगे। तो आपके स्क्वायर वाले तो 4 और 6 तो आपस में कट नहीं हो सकेंगे ना, यानी स्क्वायर वाला रहेगा जबकि क्यूब वाला कैंसिल हो चुका। अब अगर स्क्वायर वाला रहेगा तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, यस लिख देते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हूँ आपकी टीचर फातिमा।